मोहम्मद वकास जो कि इचरा के रिहायशी हैं, इन्हें 3 मरले के मकान के गैस का बिल तकरीबन 10 लाख के करीब आया और जब ये बिल ठीक करवाने के लिए सुई गैस के दफ्तर गए तो उन्होंने बिल कम करने की हामी नहीं भरी। मैं तो अपने गुर्दे बेच दूं तभी पे नहीं कर सकता। मैं तो गरीब बंदा हूँ, रोटी पता नहीं किस तरह पूरी हो रही है हमारी। 30,000 मेरे पास सैलरी है, बिल कैसे पे करूंगा? सर मुझे ये बताइएगा कि कितना बिल आया गैस का आपका? मैडम चौथा महीना का बिल आया था 9,01,040 रुपये। तो मैं तो एकदम शॉक्ड हो गया कि इतना बिल मैं देख के मैंने कहा ये मेरा बिल है किसी और का है। खैर मैं जब कोशिश की मेरा ही बिल था, फिर मैं चला गया इनके ऑफिस में, मुतल्लिका ऑफिस से शमा पे उनके पास गया, उनको बताया कि सर ये मेरा बिल इतना आया है, कैसे आ गया इतना बिल? उन्होंने कहा कि आपकी जो ना मीटर रीडिंग चली, हमने रीडिंग का आपको बिल डाला हुआ। मैंने कहा मेरा 3 मरले का घर है, मेरी इतनी रीडिंग कैसे चल गई? आप खुद देख लें, आप चेक कर सकते हैं जाके। कुछ भी कोई फैक्ट्री नहीं है, कोई कमर्शियल नहीं है, छोटा सा मेरा घर है, मैं किस तरह ये करूँगा 9 लाख रुपए मैनेज? वो कहते हैं जी हम कुछ नहीं कर सकते, या तो इसकी इंस्टॉलमेंट करवाएं या आपको ये पे करना पड़ना है। मैंने उनको बताया कि सर मैं पे नहीं कर सकता, मैं 25 से 30 हज़ार कमा रहा हूँ बंदा, मैं इतना नहीं कर सकता। वो कहते हैं जी हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। फिर किसी के रेफरेंस से हम चले गए गुरु मांगत ऑफिस, उनके वहाँ गए, उनसे बातचीत की है, उनको तो बताया सारा। वो कह रहे हैं कि जी आपका मुतल्लिका ऑफिस शमा पे बनाया और आप इधर क्या लेने आए हैं? मैंने कहा सर मेरा ये मसला है, वो नहीं सुन रहे थे, इस वजह से इधर आए हैं। तो उन्होंने कहा कि आप फलाने को ऑफिस पता नाम क्या था, उनके पास चले जाओ। उधर गए, वो छुट्टी पे थे। फिर हम चले गए, नेक्स्ट डे गए हैं, वो सीट पे नहीं थे। इसी तरह मुझे तकरीबन 3 माह हो गए हैं इसी तरह जलील होते। चौथे माह का स्टार्ट है, ये 7वां माह एंड होने वाला है, ठीक है। फिर कोई रेफरेंस के ज़रिए हम चलेंगे उधर जियो टाउन में, इनकी ब्रांच है, उधर गए, उनसे बात की है। उन्होंने कहा कि जी आपकी जो है ना मीटर फ्रांसिक होगा, फिर पता चलेगा कि इश्यू क्या आया है इसमें। मैंने कहा कि ये करें, हमारे तो है ही नहीं था कुछ भी। उन्होंने मीटर उतार के ले गए, उसी दिन शाम को नया मीटर लगा के चले गए। फिर उन्होंने कहा रिपोर्ट आएगी हफ्ते तक। हफ्ते पे पता किया अभी नहीं आई, 2 हफ्ते नहीं आई, 3 हफ्ते, 2 माह के बाद रिपोर्ट आई उनके बकौल, लेकिन हमें रिपोर्ट नहीं मिली। हमें सिर्फ ये कहा गया कि आपकी ये रिपोर्ट है, आपके ख़िलाफ़ आई है, ये वो सारा उन्हें कर करा के। मैं कहा सर इसका हल बताएं। कहता हल कुछ नहीं है, जो भी है आपको ये पे करना पड़ेगा। मैंने कहा मैं तो अपने गुर्दे बेच दूँ तभी पे नहीं कर सकता। आपको अगर कोई और चीज़ चाहिए मेरे जिस्म के अज़ाब बेच दें, जो आप कर सकते कर लें, मैं इस तरह बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकता। मैं तो गरीब बंदा हूँ, रोटी पता नहीं किस तरह पूरी हो रही है हमारी। मतलब सारी कोशिशों के बावजूद वो आपका बिल जो है वो कम करने पर राज़ी नहीं था? जी। फिर बड़ी उन्होंने कहा हमारी कमेटी बैठेगी, कमेटी डिसीजन करेगी कि हमने इसका क्या करना है। उनको था, श्योर था कि इतना बिल नहीं आ सकता 3 मरले के घर में, और गैस भी नहीं चली हुई। लीकेज वगैरह चेक करके कि उनके बंदे आए हैं, सारे लीकेज वगैरह चेक करके वो चले गए, कुछ नहीं ऐसा। फिर उन्होंने कहा कि आप इस तरह करें कि 2 हफ्ते तक आए हमारे पास, हमारी कमेटी है, कमेटी फाइनल करेगी जो भी करेगी फाइनल में, ठीक है। हफ्ते बाद दोबारा गए हैं तो फिर उन्होंने बिल हमारा बना दिया 2,35,550 रुपये। मुझे नहीं समझ आ रही क्योंकि मेरे पास इतनी इनकम भी नहीं है और इतने पैसे भी नहीं है। अच्छा, अभी आपका बिल जो हो गया वो 2,36,000 के करीब हो गया? हाँ जी, 2,35,550। और वो इससे कम करने पे राजी नहीं है? वो कहने का फाइनल जो हमने रेशो को निकाल लिया उसके मुताबिक आपका बिल इतना ही देगा, इससे कम बिल नहीं आपका होगा। बिल उन्होंने मुझे दे दिया तैयार करके, लेकिन मैं तो इस चीज़ से बहुत परेशान हूँ कि मैं ये कैसे पे करूँगा। 2 दिन है पीछे मेरे पास, 30,000 मेरे पास सैलरी है। ज़ाहिर बात है मैंने अपने बच्चों का रिज़्क देना है ना उनको, मुझे पता है मैं कैसे कमा के ला रहा हूँ। फिर वो कहते हैं कि इसकी इंस्टॉलमेंट कर देते हैं। उन्होंने कहा कि 25% कम अज़ कम होगा, कम अज़ कम। अब 25% का बिल बनाया है 58,900, लेकिन मैं तो बहुत परेशान हूँ इस चीज़ से कि मैं कैसे पे करूँगा। गुजारा कैसे हो रहा है? ठीक हो रहा है? मैडम बहुत मुश्किल से गुजारा रहा है, बहुत। ये है हिसाब लगाएं कि मैं सैलरी आती है मेरी तो 20-22 तारीख को मेरी जेब बिल्कुल एंड हो जाती है। किस तरह गुजारा कर रहा हूँ, अल्लाह ताला निज़ाम चलाने वाला, वही अल्लाह ताला का ज़ात निज़ाम चला रही है। किस तरह चला रहे हैं ये हमें नहीं पता, लेकिन चल रहा है, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन अब जो मेरे पास सर पे बर्डन बढ़ गया ना, ये मेरे लिए नामुमकिन हो गया। अच्छा सर, ये बताइएगा कि क्या कोई कानूनी कार्रवाई का आपने फैसला किया या कोई कोशिश की? जी, मैंने कोशिश की थी कि मैं इस तरह में जाऊँ। मैंने किसी वकील से बात भी की थी कि ये इशू आ गया। उन्होंने कहा कि जी सबसे पहले तो आपको 10% पे स्टे लगेगा आपका, कि मीटर उतार के ना लेके जाए। मैं कहा 10% 90,000। मैंने कहा मेरे पास तो भाई 90,000 नहीं है, मैं कहाँ से करूँ? फिर वकील की फ़ीस भी होनी है। ये भी कहते हैं कि अगर आपके ख़िलाफ़ रिपोर्ट आ जाती है, रिपोर्ट तो आपके खिलाफ ऑलरेडी है उनके बकौल, वो कह रहे हैं कि रिपोर्ट सारी आपके ख़िलाफ़ है, फ्रांसिक रिपोर्ट हुई है वो भी आपके ख़िलाफ़ आ रही है, और जो मीटर टैंपरिंग है उसमें भी आपके ख़िलाफ़ ही है सारा कुछ। तो मैंने कहा क्या कहता है कि जी अगर जज फैसला दे देता है आपके ख़िलाफ़ आ जाता है तो आपको 10 लाख पे करना पड़ेगा, जिसमें आपकी 2-2.5 लाख ऑलरेडी लग चुके होने हैं। स्टे के भी, वकील के अखराजात कोई जो रट करनी है हमने,
तो सारा कह रहे कर आके आपको फिर दोबारा 7-8 लाख में पड़ जाना। इस वजह से देख लें कि आपका जो भी सिलसिला कार होता है, तो आप तकरीबन आपको 2.5 लाख का बिल अदा करना ही पड़ेगा, बावजूद इसके कि आपकी कोई गलती नहीं है इसमें। गलती भी हमारी कोई नहीं है। तो मैं तो यकीन करें दिल से बदुआएं नहीं कर रही हैं कि जिस बंदे ने या जो इस चीज़ में मुलव्वस है ना, बस बदुआएं ही उनके लिए कि जिससे हमारे बच्चों का रिज़्क इस तरह जा रहा है ना बिल के रास्ते, इसमें हमारा कसूर भी कोई नहीं है। तो मेरे लिए बहुत मुश्किल है, बस अल्लाह ताला का कोई नेक बंदा जो मेरी मदद कर दे ताकि मैं अपना जो है ना आसानी से बिल पे कर सकूँ।